कांग्रेस पार्टी को मां मानने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद अपनी मां को सिर्फ 5-7 साल की उम्र में खो दिया था, वो भी अपनी आंखों के सामने। बात है 1945-46 की, जब तत्कालीन हैदराबाद राज्य में एक जगह थी वरवट्टी, जो कि अब कर्नाटक में है। यहीं पर खड़गे का जन्म भी हुआ था। तब वहां निजाम का राज था। खड़गे उस वक्त सिर्फ करीब 5-7 साल के थे। एक रोज जब पिता काम पर गए हुए थे, निजाम के सैनिकों ने मां और बहन कुछ सदस्यों को जिंदा जलाकर मार डाला। वो छोटा सा बच्चा सिर्फ अपनी आंखों के आगे वो देखता रहा। यूं तो वो उस वक्त बहुत छोटे थे, लेकिन अपने सामने मां बहन को खोने का गम खड़गे के दिल में हमेशा के लिए घर कर गया। खड़गे के लिए जीवन बहुत आसान नहीं रहा। गरीबी में बचपन बिताया। पिता एक मिल में काम करते थे। मां की मौत हुई तो पिता के साथ खड़गे गुलबर्ग शहर चले गए। फिर वहीं से खड़गे ने पढ़ाई की शुरुआत की। वो सरकारी कॉलेज में पढ़े। फिर कॉलेज में ही राजनीति में रुचि आ गई। चुनाव भी पहला उन्होंने कॉलेज में लड़ा। छात्र संघ के वो महासचिव बन गए। अब महासचिव बन गए तो लोगों से ग्राउंड पर जुड़ाव होने लगा। मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं, इसे ऐसे समझिए कि जब तक वो राजनीति में पूरी तरह उतरे, तब तक उनकी पहचान, उनकी छवि संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता के तौर पर बन चुकी थी। फिर साल 1969 में जब वो 27 साल के थे, तब कांग्रेस का हाथ पकड़ा। कर्नाटक में जब बड़े नेता रहे देवराज उर्स का साथ भी उन्हें मिला। पहली बार विधानसभा का टिकट उन्होंने खड़गे को दिलवाया। 1972 में खड़गे कर्नाटक की गुरमितकल सीट से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 9 बार लगातार इसी सीट से चुनाव जीते। इस दौरान अलग अलग विभागों को उन्होंने संभाला। 9 बार विधायक और 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके मल्लिकार्जुन खड़गे को कभी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा था, एक्सेप्ट 2019 तक। लोकसभा चुनाव 2019 में जीवन का पहला चुनाव खड़गे हारे। गुलबर्गा सीट से ही वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उमेश यादव ने उन्हें शिकस्त दी, वो भी 95,000 से ज्यादा वोटों से। वहीं ऐसा भी हुआ कि खड़गे मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूक गए। 2004 में विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस कर्नाटक जीत गई तो लगा कि खड़गे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हो गया कुछ और ही। किसी और को ही ताज पहना दिया गया। लेकिन खड़गे ने तब भी कोई सवाल या निशान आला कमान पर नहीं खड़ा किया। 1999 में भी खड़गे का नाम मुख्यमंत्री की रेस में माना जा रहा था, लेकिन आला कमान ने किसी और को ही ताज पहना दिया। लेकिन खड़गे ने तब भी चूं नहीं की थी। लेकिन फिर 2009 में मनमोहन सिंह ने उन्हें यूपीए 2 में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय का कार्यभार दिया। 2013 में रेल मंत्रालय मिल गया। इतने साल बीत गए, लेकिन कहा जाता है कि खड़गे पर कभी कोई दाग नहीं लगा। हालांकि एक राजनीतिक दाग जरूर है जो लोग आते जाते उन पर लगा देते हैं। वो ये कि खड़गे कभी कांग्रेस आलाकमान से सवाल नहीं पूछते, उनका विरोध नहीं करते, मतलब यस मैन कहलाते हैं। अभी इसी साल जब वो 80 साल के हुए थे, तो खड़गे ने अपना जन्म मनाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ उनकी चल रही थी। यानी वक्त वक्त पर खड़गे ने पार्टी के प्रति, गांधियों के प्रति अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी दिखाई है। और वफादारी ऐसी कि बेटी का नाम प्रियदर्शनी रखा, जो कि इंदिरा गांधी का नाम है, और 2 बेटों का नाम प्रियंक और राहुल रखा। वैसे खड़गे के बारे में ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि 2014 में मोदी लहर के बीच भी वो जीतकर लोकसभा पहुंचे। ये वो साल था जब कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव उनके जीवन की पहली हार थी, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस की गुड बुक्स में वो हमेशा रहे। 2020 में राज्यसभा भेजा गया, साथ ही 2021 में सदन में विपक्ष का नेता भी बनाया गया। आज की तारीख में कांग्रेस उन्हें दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।